Welcome to Bansam, my dear student. Today in this video lecture we will learn about curve tracing. Okay, curve tracing में भी while we are tracing the curve तो हमें वही 5 points निकालना होता है. Symmetry, point of intersection, tangent, region of absence and asymptotes. लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बोला कार्टेशियन कर्व ही ऐसा है जिसमें all 5 points are very important. बट जब हम पोलर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने we find symmetry, we find tangent and then table. These 3 points are enough to trace the curve and that we have to. Okay, तो first point होता है symmetry. Symmetry definitely you have to find in each and every type of curves. तो symmetry में यहाँ देखो मैंने क्या बोला है यहाँ कि जो पोलर कर्व होता है वो फंक्शन होता है आर कॉमा थीटा का. आर कॉमा थीटा का मतलब मुझे कर्व कैसे मिलते हैं, आर इक्वल्स टू ए कॉस थीटा और आर इक्वल्स टू ए 1 प्लस कॉस थीटा. राइट, तो यहाँ फंक्शन किसका है, आर इन थीटा. क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है इक्वेशन में, आर और थीटा. तो जो सिमेट्री होगी उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो थीटा को हम माइनस थीटा से चेंज कर रहे हैं, आर को हम माइनस आर से चेंज कर रहे हैं, थीटा को पाई माइनस थीटा से चेंज कर रहे हैं, या दोनों को एक साथ चेंज कर रहे हैं, दैट इज रिप्लेस कर रहे हैं थीटा टू माइनस थीटा एंड आर टू माइनस आर. तो यहाँ पॉसिबल वे टू फाइंड आउट सिमेट्रीज कितने हैं, 1 2 3 एंड 4. ओके, आइदर अब फर्स्ट सिमेट्री देखो, थीटा चेंजेस टू माइनस थीटा एंड इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड. इक्वेशन अनचेंज्ड है तो हम बोल रहे हैं कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन. जब हम पोलर की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इनिशियल लाइन, व्हाट इज पोल, व्हाट इज लाइन थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2. समझते हैं पहले पोलर कोऑर्डिनेट को. तो यहाँ देखो ये जो लाइन, ये जो डॉट होता है जो एक्स वाई एक्सिस में ओरिजिन होता है, राइट, वो यहाँ पर होता है पोल. और इस पोल के थ्रू जो एक लाइन जा रही है स्ट्रेट लाइन, कहाँ पर, टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड, वो होती है इनिशियल लाइन. पोल जो होता है उस पे आर भी 0 है और थीटा भी क्या है, 0. राइट, जो इनिशियल लाइन है इस पे आर कुछ भी हो सकता है, से 1 2 3, और एंगल कितना है, फिक्स, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री. सी, जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट में एक्स एंड वाई ऑर्डर्ड पेयर होता था, अगर मैंने लिखा है 1,2 तो हमें समझ में आता था x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2. वैसे ही पोलर कोऑर्डिनेट में r कॉमा थीटा इज दी ऑर्डर्ड पेयर. मतलब फर्स्ट जो है वो बता रही है रेडियस वेक्टर की लेंथ और सेकंड जो है वो बता रहा है उसका एंगल. राइट, अब देखो थीटा मतलब रोटेशन. रोटेशन मतलब तो यहाँ पर जब भी हम पॉइंट्स को ट्रेस करते हैं तो हमें क्या करना है, पहले वो एंगल बनाना है और उसके बाद उस पर लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर दिखाना है. तो यहाँ ये जब भी हम एंगल्स बनाते हैं तो ये जो इनिशियल लाइन रहती है ये बेस लाइन रहती है. ओके, अब अगर मुझे एंगल पाई बाय 4 बनाना है तो ये बेस लाइन और ये वर्टेक्स पकड़ के ये एंगल बनता है पाई बाय 4. अब पाई बाय 4 पे लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर कितना है, 1. तो समवेयर दिस इज 1. ओके, अगर मुझे कोई कोऑर्डिनेट दिया है उन्होंने 2, पाई बाय 2, तो मुझे ये बेस लाइन से एक एंगल बनाना है पाई बाई 2 का और यहाँ पर मुझे लेंथ कितनी लेनी है, 2. सो दिस वे यू हैव टू ट्रेस द कोऑर्डिनेट. सेकेंड थिंग जो तुम्हें याद रखनी है व्हाइल यू ट्रेसिंग द कर्व इन पोलर, तो ये इनिशियल लाइन जहाँ पर थीटा 0 है, तो थीटा 0 की ये पॉजिटिव लाइन है और ये लाइन क्या है, नेगेटिव. मतलब अगर मुझे कोई कर्व ट्रेस करना है जिसके पॉइंट्स है -1,0 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री की पॉजिटिव लाइन ये और नेगेटिव लाइन ये, तो यहाँ पर आएगा -1,0. सेम थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 की पॉजिटिव लाइन ये है तो निगेटिव लाइन ये रहेगी, पाई बाई 4 की पॉजिटिव लाइन ये है तो निगेटिव ये रहेगी. ओके, वैसे इसकी ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, पाई का ये पॉजिटिव, तो दिस विल बी द निगेटिव. दिस वे इसकी पॉजिटिव निगेटिव लाइन फिक्स नहीं है, जो एंगल की लाइन है उसका अपोजिट उसका क्या होगा, निगेटिव नंबर लाइन. ओके, तो ये याद रहेगा, इसको बोलते हैं पोल, ये है इनिशियल लाइन और इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2. सो नाउ अगेन रीड द फर्स्ट पॉइंट. क्या बोला है, इफ थीटा चेंजेस टू माइनस थीटा देन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री. फर्स्ट पॉइंट, ठीक. और दूसरा क्या ध्यान रखना है, इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड. अनचेंज्ड मतलब लुक एट दिस इक्वेशन, यहाँ पर मैंने थीटा को चेंज किया माइनस थीटा से, तो यहाँ मुझे क्या मिलता है, a cos ऑफ माइनस थीटा. सो दिस कम्स r इक्वल्स टू a cos ऑफ माइनस थीटा, फिर से क्या होता है, cos थीटा. इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, देयर इज नो चेंज इन द इक्वेशन, देन द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन.
इनिशियल लाइन मतलब ये पोल, ये इनिशियल लाइन, जितना कर्व अबव इनिशियल लाइन होगा सिमिलर कर्व विल बी द बिलो। फाइन, ओके। अब दूसरा पॉइंट क्या बोलते हैं कि अगर थीटा को माइनस थीटा से चेंज किया देन कर्व इज एंड द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड देन द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। यहाँ मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, r इक्वल्स टू a sin थीटा। देखो पोलर कर्व में व्हाइल यू ट्रेस द कर्व यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू हैव टू चेक द ऑल सिमेट्रीज। ओके, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वाला सिमेट्री मिल गया तो सेकंड थर्ड फोर्थ चेक नहीं करना है। यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस तो नहीं मिलते, या तो फंक्शन में cos थीटा दिखेगा या sin थीटा दिखेगा, तो तुम्हें एज द यू आर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन समझ में आएगा cos थीटा है मतलब इनिशियल लाइन है, sin थीटा है मतलब थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 है। सी, जब यहाँ मैं माइनस थीटा से रिप्लेस करती हूँ तो माइनस साइन थीटा मिलता है, कर्व चेंज हो रहा है। हम आते हैं किस पे, थीटा चेंजेस टू पाई माइनस थीटा, तो जब मैंने थीटा चेंजेस टू पाई माइनस थीटा किया तो मुझे यहाँ क्या मिलता है, ए साइन पाई माइनस थीटा। ओके, पाई माइनस थीटा मतलब क्या, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट पाई माइनस। ओके, और एड शुगर टू कॉफी मतलब यहाँ पर साइन क्या होता है, प्लस, तो मुझे यहाँ क्या मिल गया, आर इक्वल्स टू ए साइन थीटा। कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2, राइट। फिर और थर्ड सिमेट्री क्या है, वी आर चेंजिंग आर एंड थीटा बोथ साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो अब जब मैं यहाँ पर आर और थीटा को चेंज करूंगी तो कर्व चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर करूंगी तो कर्व चेंज नहीं होगा। सिमेट्रिक अबाउट द लाइन थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो यहाँ से किसकी सिमेट्री मिलती है, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 की, एंड देन आर चेंजेस टू माइनस आर। सिमेट्रिक अबाउट पाई बाई 2 कैसे मिलेगा तुम्हें, ये तुम्हारा लाइन है विच इज सिमेट्रिक अबाउट पाई, ये पाई बाई 2, तो सिमेट्री मतलब जितना इधर है उतना ही इधर मिलेगा, राइट। लास्ट है आर चेंजेस टू माइनस आर, इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड देन द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट पोल। पोल क्या है, ये ओरिजिन है, अगर आर चेंजेस टू माइनस आर है एंड कर्व इज नॉट चेंजिंग सिमेट्रिक अबाउट पोल मतलब दिस इज द कर्व। Okay, so these are the four possible symmetry. Now we will see for the next point which is lies on pole. Lies on pole का मतलब क्या, हम सिर्फ डिटरमाइन करते हैं कि जो कर्व है, एग्जिस्टिंग इक्वेशन है, उसका कोई वैल्यू पोल पर एग्जिस्ट करता है क्या। पोल मतलब क्या होता है बेटा, जहां पर r 0 है, राइट, दिस इज द पोल जहां पर r की वैल्यू क्या है, 0 है। अब पोल तुम्हें यहां से भी मिलता है, यहां से भी मिलता है, यहां से भी मिलता है, तो हम क्या देखते हैं कि फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा आर बिकम 0, राइट। लेकिन डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करते हैं अपोजिट, मतलब क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन है उसमें आर को 0 रखते हैं और किसकी वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, थीटा की। दिस वे वी डिटरमाइन वेदर द कर्व लाइज ऑन पोल और नॉट। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कर्व लिया आर इक्वल्स टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। यहाँ मैंने आर 0 रखा तो मुझे क्या मिल रहा है, ए 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। सिंप्लीफाई करके क्या मिलता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1, तो थीटा इक्वल्स टू कितना मिल गया, पाई। तो मुझे क्या दिख रहा है, थीटा इक्वल्स टू पाई पर आर की वैल्यू कितनी है, 0, तो हम क्या बोलेंगे, कर्व डज लाई ऑन द पोल एट थीटा इक्वल्स टू पाई। सो ये पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, यू हैव टू चेक फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा कर्व लाइज ऑन पोल। लाइज ऑन पोल मतलब फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा द वैल्यू ऑफ आर बिकम्स 0। लेकिन डिटरमाइन करने का तरीका क्या है, आर को 0 रखो और थीटा की वैल्यू निकालो। अगर थीटा मिलता है तो कर्व लाइज ऑन पोल, अगर थीटा नहीं मिलता है देन कर्व डज नॉट लाइज ऑन पोल। एक एग्जांपल देखते हैं, आर इक्वल्स टू 3 प्लस 2 कॉस थीटा, राइट। 3 प्लस 2 कॉस थीटा में मैंने आर को 0 रखा, 3 प्लस 2 कॉस थीटा, तो यहाँ से मुझे कॉस थीटा कितना मिल रहा है, माइनस का 3/2। अब ये तो कोई वैल्यू नहीं होती है, 0, पाई, पाई बाई 2, पाई बाई 6, पाई बाई 3। ओके, तो यहाँ बोलेंगे कर्व डज नॉट लाई ऑन द पोल। गेट इट? So this way you have to determine the second point whether the curve lies on pole or not. Now the third point. So the third point is tangent. Tangent का फॉर्मूला क्या होता है, tan phi equals to r dr by d theta. Okay, r dr by d theta ये क्या है, r जो गिवन इक्वेशन देती है वो मोस्टली r के फॉर्म में देते हैं, कैसे, r इज इक्वल्स टू साइन थीटा और r इज इक्वल्स टू a/2 साइन थीटा, और मुझे सेकेंड क्या निकालना है, dr by d थीटा, मतलब इस r को थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट, और जो भी वैल्यू आएगी वो होता है हमारा टेंजेंट। देखो पोलर कर्व में टेंजेंट दिखाना जरूरी है,
क्यों? क्योंकि विदाउट शोइंग टेंजेंट दे मे कट योर मार्क्स, बट with the help of tangent you have to trace the curve. This is not compulsory at all. Without helping of tangent you can trace the curve. Only just show that you are finding the tangent. In table you also have to show that these are the tangent. That's it. Okay, तो यहाँ पर r इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, साइन थीटा. बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम टेंजेंट डिटरमाइन करेंगे. एंड द लास्ट पॉइंट इज वी फॉर्म अ टेबल. जैसे हम पैरामेट्रिक में टेबल बनाते थे वैसे ही हमको यहाँ पर भी टेबल बनानी है. थीटा की वैल्यू रखनी है, उसके करस्पॉन्डिंग आर निकालना है और टेंजेंट निकालना है. एंड देन वी हैव टू ट्रेस दी कर्व. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. लास्ट पॉइंट बचता है रीजन. ओके, तो पैरामेट्रिक और पोलर कर्व ऐसा है जिसमें हम रीजन ऑफ एब्सेंस की जगह रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस भी बताते हैं. एग्जिस्टेंस मतलब कि इस एरिया में क्लोज कर्व एग्जिस्ट कर रहा है और अदर देन दिस रीजन कर्व डज नॉट एग्जिस्ट. तो वो हम तभी बताएंगे व्हाइल वी आर ट्रेसिंग दी कर्व. तो वो जो पॉइंट है वो आपको बताना है आफ्टर यू हैव ट्रेस दी curve. So these are the points. On the basis of that we have to trace the curve, right? What are the points? Symmetry, then curve lies on polar knot, and then tangent, and the last you have to make the table. One more thing, ये जो टेबल है वो तुम डायरेक्टली कैलकुलेटर से बना सकते हो. सिर्फ तुम्हें कितना ध्यान रखना है कि कैलकुलेटर में जो मोड है वो रेडियन पे होना चाहिए. ठीक है, कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है टेबल करके जो ऑप्शन है उस पर डायरेक्ट तुम इक्वेशन लिखोगे एंड यू कैन गेट दी पॉइंट्स, राइट? एंड विच इज मोर इजियर टू कैलकुलेट मैन्युअली. सो आई सजेस्ट इफ यू आर डूइंग द क्वेश्चंस ऑफ पोलर कर्व, form the table with the help of calculator. Fine. I hope you understand. In my next video lecture we have some questions of polar curve जो हम ट्रेस करेंगे, जिससे हम अंडरस्टैंड करेंगे एंड विथ प्रैक्टिस क्वेश्चन. सो सब्सक्राइब माय चैनल for upcoming videos in which we are solving the polar curve. Okay, thank you so much.